नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी और रहस्यमयी राजनीतिक पहेली पर। दोस्तों, आज एक महीने से ज्यादा हो गया है और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से गायब है। और इसी बीच अब गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि धनखड़ साहब की इस्तीफे वाली चिट्ठी बिल्कुल साफ है। उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताया है और इसका बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह का बयान इस रहस्य को और गहरा कर गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाएंगे। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, उनका अचानक गायब हो जाना, विपक्ष के लगातार सवाल उठाना, संजय राउत का अमित शाह को लिखा खत, संसद में राहुल गांधी की सीधी मांग, कपिल सिब्बल के तीखे बयान और अब जयराम रमेश का हमला, यानी एक रहस्यमय कहानी जिसका सच अभी तक देश की जनता नहीं जान पाई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिला दूं, यह मामला शुरू हुआ था 21 जुलाई 2025 की रात को, यानी कि करीब एक महीने पहले। भारतीय राजनीति का वो पल जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण बताया गया स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा कि वह स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी आगे नहीं निभा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले ही दिन उन्हें स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी, वो भी एक ट्वीट के माध्यम से। लेकिन उसके बाद से ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, ना कोई वीडियो, ना कोई फोटो, ना अस्पताल से मेडिकल अपडेट और ना ही जनता के बीच कोई संदेश। यानी देश का दूसरा सबसे बड़े संवैधानिक पद छोड़ने वाला व्यक्ति पूरी तरह से गायब। अब सवाल उठना स्वाभाविक था। सबसे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत सामने आए। उन्होंने सीधा गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख डाली। राउत ने पूछा, धनखड़ साहब आखिर कहां है? क्या वे नजरबंद है? क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने आने से रोका जा रहा है? यह सरकार कोई बड़ा सच छिपा रही है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा और उसके बाद एक महीने से ज्यादा तक सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाना, यह केवल स्वास्थ्य का मामला है या उसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल? इसके बाद आवाज उठाई राहुल गांधी ने संसद में सीधा सवाल दागा। उन्होंने कहा कि देश को यह जानने का अधिकार है कि भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति कहां पर है, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और अब वो जनता से दूर क्यों है। राहुल का सवाल केवल एक बयान नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हमला भी था, क्योंकि इसने सीधे मोदी सरकार की पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी बोले। उन्होंने कहा कि ये बेहद रहस्यमय और असामान्य है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे और फिर पूरी तरह से गायब हो जाए। देश को जवाब जानना चाहिए और इन तमाम सवालों के जवाबों की उम्मीद की जा रही थी देश के गृह मंत्री अमित शाह से, और अब आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी भी है। एएनआई न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ कहा, धनखड़ साहब की इस्तीफे वाली चिट्ठी बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान के अनुसार अच्छे काम किए। हमें इसका बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। यानी कि गृह मंत्री साफ कह रहे थे, कुछ भी रहस्य नहीं है, मामला बेहद सीधा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर नया ट्वीट आया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, धनखड़ जी का इस्तीफा अप्रत्याशित था और अभूतपूर्व था। प्रधानमंत्री ने केवल शुभकामनाएं दी और अब गृह मंत्री ने इस पर और बोलकर रहस्य को और गहरा कर दिया है। जयराम रमेश ने और भी बड़ा सवाल खड़ा किया। दोस्तों, धनखड़ जी जो किसानों के हितों के लिए हमेशा मुखर रहते थे, एक महीने से पूरी तरह से गुमनाम क्यों हैं? ये पूरा प्रकरण बेहद विचित्र और ये दिखाता है कि G2 कैसे काम करता है। अब दोस्तों, यहाँ एक नया शब्द आया है, G2।
जयराम रमेश ने यह साफ नहीं किया कि G2 से उनका इशारा किस तरफ था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कयास लगा जा रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट 2 या फिर मोदी शाह की जोड़ी को G2 कहा जा रहा है। अब यहां से कहानी और रहस्यमय हो जाती है। सवाल ये उठता है, अगर धनखड़ जी केवल बीमार है तो जनता को उनका स्वास्थ्य अपडेट क्यों नहीं दिया गया? 1 महीने से वो गायब क्यों है? क्या वाकई वो किसी बड़े राजनीतिक दबाव में है? और अगर सब कुछ सामान्य है तो गृह मंत्री को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बेहद गंभीर और बेहद बड़ा सवाल है दोस्तों। और एक सवाल और है, अगर गृह मंत्री ने सफाई दी है तो कांग्रेस क्यों कह रही है कि रहस्य और गहरा हो गया है? दोस्तों, राजनीति में ये सब सवाल बहुत बड़े और मायने रखते हैं, क्योंकि धनखड़ सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि किसान पृष्ठभूमि से आने वाले नेता थे। वह राजस्थान से ताल्लुक रखते थे और भाजपा में उनकी छवि एक मुखर नेता की थी। कई बार उन्होंने सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठाए थे, भले ही परोक्ष रूप से। अब ऐसे में उनका इस्तीफा और फिर गायब हो जाना विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन चुका है। संजय राउत कह चुके हैं, देश का दूसरा सबसे बड़ा पद छोड़ने वाला नेता अगर नजर नहीं आ रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। राहुल गांधी कह रहे हैं, ये मोदी सरकार की अपारदर्शिता का नमूना है या सबूत है। कपिल सिब्बल कह चुके हैं, ये संवैधानिक संकट की ओर इशारा करता है। और जयराम रमेश कह रहे हैं, ये G2 का असली चेहरा है। G2 से एक और भी समीकरण बनता है। गुजरात के दो जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जोड़ के G2 बनाया जा रहा है। दोस्तों, आम जनता भी अब सवाल पूछ रही है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, अगर धनखड़ जी बीमार है तो उन्हें अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी करना चाहिए। क्या सरकार सच में कुछ छुपा रही है? क्या धनखड़ जी का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से था या फिर कुछ और वजह थी? अब यहाँ पर 3 संभावनाएं बनती है। वाकई में धनखड़ जी की तबीयत खराब थी और वो इलाज करवा रहे थे, लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी भी जताई जा रही है कि वे विपक्ष के नेताओं के टच में थे और लगातार संपर्क में थे। अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर चुके थे और चंद्रबाबू नायडू के साथ मीटिंग की बात कह रहे थे। मतलब ये कयास लगाए जा रहे थे कि धनखड़ मोदी सरकार को गिराने की रणनीति पर काम कर रहे थे। और दोस्तों, किसी राजनीतिक मतभेद के चलते उन्हें किनारा किया गया है या वे मजबूरी में चुप है, ये सवाल भी बड़ा है। एक सवाल और है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसे सरकार जनता से छुपाना चाहती है? तो दोस्तों, नतीजा यही है, जितनी सफाई सरकार देती है उतने ही सवाल और गहरे हो जाते हैं। अमित शाह ने कहा बतंगड़ मत बनाइए, लेकिन जयराम रमेश ने कह दिया आपके बयान ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। अब सवाल यही है, क्या जगदीप धनखड़ जल्द ही सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे? क्या विपक्ष का दावा सही है कि उन्हें नजरबंद किया गया है या फिर ये सचमुच केवल स्वास्थ्य का मामला है? दोस्तों, सच जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा और उनका गायब हो जाना भारतीय लोकतंत्र की सबसे रहस्यमय कहानी बन चुका है। और जब तक खुद धनखड़ जी सामने नहीं आएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे, ये रहस्य और गहराता जाएगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।